दोस्तों सोचिए एक शहर जहां एक क्रॉसिंग पर एक ही सिग्नल पर 3000 से ज़्यादा लोग एक साथ रोड क्रॉस करते हैं और फिर भी कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई केओस नहीं, सब कुछ एकदम कोरियोग्राफी की तरह होता है। यह है शिबुया क्रॉसिंग, दुनिया का सबसे फेमस क्रॉसिंग। अब सोचिए एक ट्रेन जो 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ती है और फिर भी अगर वो सिर्फ 18 सेकंड लेट हो जाए तो अगले दिन अखबारों में हेडलाइन बन जाती है। मतलब पंक्चुअलिटी यहाँ एक कल्चर है, एक रिलीजन है। और वेंडिंग मशीन्स टोक्यो में 50 लाख से ज़्यादा हैं। आपको कॉफ़ी चाहिए, सूप चाहिए, आइसक्रीम चाहिए और यहाँ तक कि अम्ब्रेला या नेक टाई तक मिल जाएंगी। हर 30 कदम पर एक 24 घंटे चलने वाली छोटी दुकान है। और एक बात, ग्रेटर टोक्यो के पास दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन पॉपुलेशन है। 4 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। मतलब दिल्ली और मुंबई की पूरी पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा। सोचिए स्केल कितना बड़ा है कि यह शहर एक देश जैसा लगता है। स्वागत है दोस्तों टोक्यो शहर में, एक शहर जो सिर्फ दुनिया के साथ नहीं चल रहा, यह तो टाइम के आगे भाग रहा है। लेकिन सवाल यह है, टोक्यो आज इस स्टेज तक आया कैसे? ये कहानी है एक जर्नी की। आज का टोक्यो एक पैराडॉक्स है, एक मिक्सचर ऑफ फ्यूचर और ट्रेडिशन। शिबुया क्रॉसिंग आपने देखा, पर इसके आसपास शिंजुका का स्काईलाइन भी है। ग्लास टावर्स, नियॉन लाइट्स और एक ऐसी एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होती। रात को यह पूरा एरिया एक नियॉन सिटी बन जाता है। फिर गिंजा, लग्जरी और फैशन का अड्डा। यहाँ हर ग्लोबल ब्रांड अपना फ्लैगशिप शोरूम रखता है और सच कहूँ गिंजा की स्ट्रीट पर चलना भी एक फैशन रनवे का हिस्सा लगता है। और फिर आता है अकिहाबरा। इस जगह को कहते हैं इलेक्ट्रिक टाउन। एनिमी, मांगा, कॉस्प्ले, आपको हर कॉर्नर पर ऐसे फैंस मिलेंगे जो अपने फेवरेट कैरेक्टर्स बनकर घूम रहे होते हैं। फूड के लिए टोक्यो दुनिया का अनमैच्ड चैंपियन है। 200 से ज्यादा मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट दुनिया के किसी भी शहर से ज्यादा है। इमेजिन कीजिए न्यूयॉर्क और पेरिस दोनों को मिला लो तो भी टोक्यो से पीछे रह जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर डिश है एक हम्बल रामेन बोल। स्ट्रीट कॉर्नर पर 800 येन यानी 500 रुपए में मिलने वाला स्टीमिंग ब्रॉथ और स्लर्पी नूडल्स का वो बोल जो टोक्यो के लोकल्स और टूरिस्ट दोनों के लिए कंफर्ट फूड है। और यहाँ एक फनी बिलीफ है, जितना ज्यादा आप रामेन को स्लर्प करते हैं उतना ज्यादा आप शेफ को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। इंडिया में अगर आप ऐसे स्लर्प करें तो लोग समझते हैं मैनर्स की कमी है, लेकिन टोक्यो में आपको अवार्ड मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो एक अलग ही दुनिया है। शिंजुकू स्टेशन दुनिया का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन, रोज 35 लाख पैसेंजर्स यहां से गुजरते हैं। कंपैरिजन के लिए आपको बता दें कि दिल्ली का राजीव चौक मेट्रो स्टेशन रोजाना करीब 2.5 लाख पैसेंजर्स को हैंडल करता है और टोक्यो मेट्रो रोज 70 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं। हर ट्रेन एकदम पंक्चुअल, अगर 1 मिनट भी डिले हो जाए तो स्टाफ पैसेंजर्स को अपॉलॉजी स्लिप देते हैं। अब आप सोचिए अगर यह सिस्टम इंडिया में होता तो आईआरसीटीसी का पूरा डिपार्टमेंट सिर्फ अपॉलॉजी लेटर्स लिखने में बिजी रहता। और पीक आवर्स में एक और यूनिक चीज होती है, ओशिया यानी ट्रेन पुशर्स। ये पैसेंजर्स को पुश करके अंदर भेजते हैं ताकि डोर क्लोज हो सके। और एक फैक्ट जो टोक्यो को और स्पेशल बनाता है, सोचिए आप दिल्ली में अपना फोन गिराएं, वापस मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोक्यो में 70% चांस है कि आपको फोन मिल जाएगा। हर साल 40 लाख से ज्यादा लॉस्ट आइटम पुलिस के पास रिपोर्ट होते हैं और उनमें से ज्यादातर अपने ओनर्स के पास वापस पहुंच जाते हैं। यह ट्रस्ट सिस्टम दुनिया के किसी और शहर में सोचना भी मुश्किल है। यह सब मिलकर बनाता है एक ऐसा शहर जहां परफेक्शन और पैशन एक ही साथ चलते हैं। एक वंडर जिसमें हर मोमेंट आपको लगता है यह शहर दुनिया से अलग है। पर दोस्तों ये परफेक्शन और ग्लैमर हमेशा से नहीं था। टोक्यो की कहानी शुरू होती है ईडो से। सन 1600 में ईडो एक छोटा सा फिशिंग विलेज था। जब शोगुन्स ने इसे अपनी कैपिटल बनाया तो समुराई के कानून और डिसिप्लिन ने इस शहर को शेप दिया और धीरे धीरे ईडो एशिया का सबसे बड़ा शहर बन गया। 1700 में यहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख क्रॉस कर गई थी। उस वक्त लंदन और पेरिस दोनों पीछे थे। सोचिए उस जमाने में भी यह शहर दुनिया के कैपिटल से आगे निकल गया था। और यहीं से शुरू होती है टोक्यो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन। समुराई कल्चर ने एक फाउंडेशन क्रिएट किया जो आज के टोक्यो की पंक्चुअल ट्रेन्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल में क्लियरली दिखता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, दुनिया की सबसे पुरानी कंस्ट्रक्शन कंपनी कोंगो गुमी भी टोक्यो से ही स्टार्ट हुई थी। यह कंपनी 1400 सालों से टेम्पल्स और श्राइन बनाती आ रही है। पर हर कहानी में स्ट्रगल्स आती हैं। 1923 का ग्रेट कांटो अर्थक्वेक जिसने शहर को हिलाकर रख दिया, हजारों जिंदगियां पल में खत्म हो गई।
बिल्डिंग जमीन में मिल गई और 1945 का वर्ल्ड वॉर 2 जिसने टोक्यो को लिटरली राख में बदल दिया। पूरे शहर में आग के समुंदर ने सब कुछ निगल लिया। यह शॉक सिर्फ जापान के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए था। लेकिन टोक्यो का स्पिरिट कभी ब्रेक नहीं हुआ। सिर्फ 2 दशक के अंदर 1964 ओलंपिक्स होते हैं। पूरे वर्ल्ड ने देखा एक नया टोक्यो। और वहीं से दुनिया को इंट्रोड्यूस हुआ शिनकानसेन बुलेट ट्रेन, स्लीक, साइलेंट और दुनिया का पहला। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये एक मैसेज था, टोक्यो वापस आया है और अब पेस भी वही सेट करेगा। ये मोमेंट था प्राइड का, इंस्पिरेशन का, एक शहर जो गिरकर और तेज उठता है। एक और फैक्ट जो टोक्यो के रेजिलियंस को दिखाता है, उन्होंने अपने रेलवे स्टेशंस पर ब्लू एलईडी लाइट्स लगाई, सिर्फ इसलिए ताकि सुसाइड अटेम्प्ट्स कम हो सके। रिजल्ट था 20% से ज्यादा रिडक्शन। यह दिखाता है कि टोक्यो अपने लोगों के लिए क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालता है। यही है टोक्यो की कहानी, गिरना, उठना और फिर दुनिया को इंस्पायर करना। 1960 के बाद टोक्यो ने अपना पूरा लुक बदल दिया। एलिवेटेड हाईवेज जो बिल्डिंग के ऊपर से निकलते हैं, नियॉन साइंस जो रात को दिन बना देते हैं और टेक्नोलॉजी जो हर जगह अपना प्रेजेंस दिखाती है। एक तरफ मेजी श्राइन जहां सेंचुरीज ओल्ड प्रेयर्स होती हैं और कुछ किलोमीटर दूर शिबुया के क्लब्स जहां ईडीएम सुबह तक बजता है। एक तरफ टी सेरेमनीज जो रिचुअल्स को जिंदा रखती हैं और दूसरी तरफ वेंडिंग मशीन्स जो आपको हॉट सूप से लेकर स्नीकर्स तक देती हैं। कभी कभी तो आपको फ्रेश बनानास और अंडरवियर तक वेंडिंग मशीन से मिल जाएंगे। और फिर टोक्यो स्काई ट्री 634 मीटर्स टॉल, दुनिया का सबसे ऊंचा टावर। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहां आते हैं ऑब्जर्वेशन डेक पर शहर का नजारा देखने के लिए। और टोक्यो का एक और स्ट्रॉन्ग पिलर, रिसाइकलिंग और क्लीनलीनेस। यहाँ कचरा भी एक कैलेंडर फॉलो करता है, हर दिन अलग, हर चीज अलग। यही वजह है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बावजूद शहर फ्लॉलेस है। एक और चीज जो टोक्यो को अलग बनाती है, कैप्सूल होटल्स। यह ऐसे रूम्स होते हैं जो बस एक बेड साइज के होते हैं। आप अंदर घुस जाएं तो लगता है जैसे आपने एक अलमारी रेंट पर ले ली हो। और अगर आपको लगता है यह शहर सिर्फ मॉडर्न है तो एक और फैक्ट सुनिए। हर साल स्प्रिंग के सीजन में सकुरा या चेरी ब्लॉसम्स पूरे शहर को पिंक और व्हाइट रंगों में रंग देते हैं। उस वक्त टोक्यो एक जायंट ओपन एयर फेस्टिवल बन जाता है। ट्रेडिशन और नेचर के साथ कनेक्ट रहना भी इस शहर की एक आइडेंटिटी है। तो आप सोचिए टोक्यो को डिफाइन क्या करता है? उसकी बुलेट ट्रेन्स जो टाइम को भी बीट कर देती हैं, उसकी नियॉन लाइट्स जो दुनिया को डैजल करती हैं, या उसका समुराई पास्ट जो इसकी फाउंडेशन बनाता है। सच यह है, टोक्यो एक शहर नहीं, एक जर्नी है। ईडो के डिसिप्लिन से शुरू, डिस्ट्रक्शन और रीबर्थ से गुजरता हुआ और आज एक ग्लोबल आइकन बनकर दुनिया के सामने खड़ा है। अगर दिल्ली का ट्रैफिक या मुंबई की भीड़ आपको ओवरवेलमिंग लगती है तो टोक्यो आपको दिखाता है कि इतने बड़े स्केल पर भी डिसिप्लिन और परफेक्शन पॉसिबल है। इसीलिए यह शहर एक एग्जाम्पल है कि अगर विल और विजन दोनों हो तो कोई भी जगह दुनिया को लीड कर सकती है। टोक्यो एक बार एक्सपीरियंस कर लिया तो आप रियलाइज करते हैं यह शहर सिर्फ प्रेजेंट में नहीं रहता, यह टाइम से आगे भागता है। और इसीलिए टोक्यो एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। यह थी टोक्यो की कहानी। अगला शहर कौन सा होगा आप गेस कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए वरना अगली जर्नी मिस हो जाएगी।